तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरटी क्लेम बिल 2025-26 को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है और वो है स्कूल के नाम के मिसमैच को लेके। पीएसपी पोर्टल और यूडाइस पोर्टल पे स्कूल का नाम एक समान होना चाहिए। यदि वो एक समान नहीं है तो आप क्लेम बिल है वो नहीं बना सकते। अब इसी को लेके यहाँ पे देखिए 20 जून 2026 को संबंधित विभाग के द्वारा एक नया आदेश है वो जारी किया गया था। अब यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो अब जो नई प्रोसेस है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ इसी को लेके कुछ खास बातें वो भी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, नए आदेश की जानकारी देने से पहले दो तीन छोटी छोटी जानकारी है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस आदेश के बारे में बता रहा हूं मैं शायद उसी दिन यानी 21 जून को आपको बता सकता था, लेकिन अचानक से 20 जून की रात को लगभग 2:30 बजे है मैं बेहोश हो गया। यहां टॉयलेट के लिए निकला था तो अचानक से वहीं बाथरूम में मैं गिर गया। कब उठा मुझे इस देश की जानकारी नहीं, वो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है और आप लोगों की दुआ है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। आज फिर से आपके सामने मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं। देखिए, आपकी सेवा में और आपकी मदद करने में मुझे रात है वो पूरी बीत जाती है और फिर आपका काम है वो हो जाता है। मैं जब भी आपको जानकारी देता हूं ऑफिशियल जानकारी आपको देता हूं। इसलिए तो देखिएगा, एक तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी दुआ है वो मेरे यहाँ पे काम आई है। इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो वो बना रहा हूं और देरी से बना रहा हूं, जिसका मुझे यहाँ पे खेद है। दूसरी बात यह भी आप सबको पता है कि देखिए, इस संबंध में मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाया था जो तकरीबन 26-27 मिनट का था। तो कुछ साथियों ने मुझे यह भी बोला था कि इतनी बड़ी लंबी वीडियो क्यों बना रहे थे, या आप 1 मिनट में भी बात कह सकते थे। हाँ दोस्तों, मैं 1 मिनट में बात कह सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानना भी जरूरी है, अन्यथा आप सभी भ्रम में रह सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे की वजह से भ्रम में रहो और आपके सामने भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए। देखिए, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। गलत को मैं गलत बोलूंगा और सही को मैं सही बोलूंगा। अब इसका एक उदाहरण भी आपके सामने मैं पेश करता हूं। देखिएगा, जिस दिन से ये नाम चेंज वाली प्रक्रिया आई तो एक संगठन के पदाधिकारी, यानी यहां पे मैं उसका नाम लेना उचित नहीं समझता, जो कि हर बार आपको यहां पे भ्रमित करते हैं। या तो वो व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो या फिर ऑडियो वायरल करते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज आपके सामने वायरल करते हैं और आप उसे 100% सही मान बैठते हो और आप उनको अपना भगवान मान बैठते हो। हाँ, अब तो ये काम करवा ही देगा। देखिएगा, उस मैसेज में ये लिखा गया था कि इस प्रक्रिया को हम बंद करवाएंगे। आज हम संबंधित मंत्री महोदय से बात करके अपने जो निदेशक महोदय हैं यानी श्री सीताराम जी है उनको व्हाट्सएप भिजवा दिया और कल से ये प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आप सही से है क्लेम बिल है पहले की तरह है वो बनाने लग जाओगे। तो अब मुझे बताओ यार साथियों, क्या वो हुआ? क्या इस समस्या का समाधान हुआ? क्या वो क्लेम बिल बनना शुरू हुआ? क्या आपके स्कूल का नाम दोनों ही पोर्टल पे गलत होते हुए भी क्या आप अभी भी क्लेम बिल बनाना शुरू कर दिया है या आपके बन रहे हैं? जरा वो मुझे कमेंट करके तो बताएगा। ये केवल एक हवाबाजी होती है जो कि हमारे छोटे स्कूल संचालक साथियों को भ्रमित करने का काम होता है। वो वोट वाली सी बात होती है, बाकी इनकी कहीं नहीं चलती है। मैं आपको बता देता हूं और जो नियमानुसार जो काम होता है वो होकर रहेगा। और मैंने हर बार हमारे स्कूल साथियों को ये कहा है कि यार इस भ्रम में मत रहो आप, और ये जो राजगुरु जी बोलता है उसको आप मानो, डायरेक्ट मत मानो, उसको परखो कि वाकई में ये सही है, तब उस चीज को परखो। क्योंकि मैं कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूं। ऑफिस के सानिध्य में रहते हुए मैं आपको यहां पे जानकारी देता हूं। मैं कभी भी विभाग के खिलाफ नहीं जाता हूं, स्कूल साथियों के खिलाफ नहीं जाता हूं। जहां पर जिसकी गलती है उसके खिलाफ जाता हूं। मैंने हजारों बार स्कूल साथियों की मदद भी की है और आज भी कर रहा हूं। और उस रात भी मैं यहां पे स्कूलों की लिस्ट तैयार कर रहा था कि इन स्कूलों की लिस्ट मैं संबंधित विभाग को भेजूंगा और इनकी समस्या का समाधान कराऊंगा। हुआ क्या, अचानक से बेस हो गया और फिर कुछ स्कूल साथियों को भेजे जिनके यहाँ पे काम भी हुए। तो पहली बात तो है कि यहाँ पे देखिएगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप विभाग को मेल कर दो और ये चीजें हैं और ये भेज दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल वालों का काम भी हुआ। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आपको यहाँ पे डीओ से अभिशंसा करवा के वो भेजना है।
ठीक है। लेकिन उसके बाद संबंधित विभाग के कुछ साथियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को यह बताया था कि नहीं, आप डायरेक्टली भिजवा दो, हम समस्या का समाधान कर देंगे। तो मैंने वीडियो एडिट के दौरान है यहां पे एक टेक्स्ट लगाया था कि आप डायरेक्ट भी है वो भेज सकते हो, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। अब इसके बाद यहां पे देखिए जो 20 तारीख को आदेश आया था, हालांकि उस दिन ये वायरल नहीं हुआ था, अगले दिन भी नहीं हुआ था, तीसरे दिन शायद लगभग ये वायरल हुआ था। उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब था, मैं आपको वीडियो बना के जानकारी नहीं दे पाया, ठीक है। अब यहां पे क्या प्रोसेस करनी है नहीं, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिएगा, अभी उस आदेश में यह लिखा गया है, यदि आपकी स्कूल का नाम पीएसपी पोर्टल पे सही है और यूडाइस पोर्टल पे गलत है, तो ये जो नाम चेंज की प्रक्रिया है यूडाइस पोर्टल पे, यूडाइस के थ्रू होगी। अब इसके लिए यहां पे देखिए एक 01 फॉर्म आता है, वो आपको भर के और संबंधित अपनी स्कूल की मान्यता के सभी जो दस्तावेज हैं वो उसको अपने प्रमाणित करके संबंधित अपना सीबीओ कार्यालय के अंदर है जो यूडाइस का प्रभारी या एमआईएस जिसे अपन बोलते हैं वो होता है, उनको देना है। वो अपनी आईडी से एक यहां पे है जो कंप्लेंट है वो जनरेट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। पहली स्टेप यही है, वो कंप्लेंट होने के बाद है वो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटी के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाले उसे अप्रूव करेंगे, फिर वो स्टेट लेवल पे जाएगी, स्टेट वाले आपके स्कूल का नाम है वो पोर्टल पे चेंज करेंगे। कौन से पे? यूडाइस पे। और हां, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हजारों स्कूल साथियों की ये समस्या और आज तक किसी ने यहां पे है ध्यान ही नहीं दिया। अब कुछ साथियों का यह कहना है कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्लेम बिल के दौरान ये रोड़ा क्यों रोड़ रहे हैं? अरे नहीं भाई, ये पहले बहुत बार बताया गया है, मैंने भी आपको यहां पे बताया। और अभी हाल ही में आरटी बिल, क्लेम बिल को जारी करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, और मैंने जब सोशल मीडिया पे टेक्स्ट में पोस्ट डाली थी इस क्लेम बिल को लेके, और उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन राजगुरु जी के साथ कौन जुड़े? अब तो समस्या आ गई ना। उसमें लिखा है कि जब भुगतान तभी किया जाएगा जब पीएसपी पोर्टल और डाइस पोर्टल पे नाम एक समान हो। लेकिन यार किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बस एक व्हाट्सएप पे बना रखे हैं ग्रुप पे अलग अलग साथियों ने, बस वो उसकी राय मांग रहा है, वो उसकी राय मांग रहा, चलो धरना दे देते हैं कलेक्टर को, डीओ को धरना दे देते हैं। यार धरने से कभी समाधान होता है क्या? मुझे ये बताएगा। अगर आज तक आपने धरने से कोई समाधान करवाया तो मुझे बताओ ना आप। एक साथी बोल रहा था कुछ ऐसे ही शब्द बोलो हमारे पास आना, अरे मैं तो आता ही रहता हूं, मुझे तो जानकारी है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया ये तो ट्रेलर है, धमाका तो पूरी पिक्चर तो अभी यहां पे बाकी है होने वाली, जिसका एक दूसरे वीडियो में मैं आपको खुलासा करके बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप वो पहली स्टेप ये कीजिएगा, अगर यहां पे आपकी स्कूल का नाम पीएसपी पोर्टल पर गलत है मान्यता के अनुसार, देखिए ये समस्या पुराने स्कूलों में ज्यादा, नई स्कूलों की ये समस्या नहीं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन मान्यता के आवेदन चलते हैं तो वहां पे नाम हमें लिखना पड़ता है। और मैंने कई बार एकीकृत मान्यता पोर्टल के बारे में आपको जानकारी भी दी है कि अरे यहां सही कर लो यार, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अगर पीएसपी पोर्टल पर आपका नाम गलत है, स्कूल का फॉर्मेट नहीं लिखना आता है, तो अपनी साइट है www.rajguruji.com है, वहां पे प्राइवेट स्कूल के मेनू वाले ऑप्शन में और होम पेज पर भी मैंने वो एक फॉर्मेट बना के आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया है, और वैसे मैंने फेसबुक पर भी वो अपलोड किया था। तो वो फॉर्मेट आपके लेटर हेड पे प्रिंट करके डायरेक्ट है आप उसमें लिख लेना, उसके अंदर जो भी जानकारी, साथ में आपकी स्कूल की जितनी भी मान्यताएं हैं, ठीक है, वो लेना है, प्रिंसिपल अटेस्टेड होना चाहिए। फिर यहां पे आपको सीबीओ कार्यालय जाना है। अब लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डीओ कार्यालय में विजिट कर रहे हैं। अरे एक छोटी सी समस्या के लिए डीओ कार्यालय में जाने की कहां आवश्यकता है? यदि आपका सीबीओ कार्यालय आपके बिल्कुल नजदीक है तो आप सीबीओ कार्यालय जाए ना। हां, अगर डीओ कार्यालय नजदीक है तो वो एक बात अलग है। अब सीबीओ कार्यालय आपके नजदीक है और डीओ कार्यालय आपसे 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर वहां पे भाग रहे। अब नए आदेश के अनुसार यहां पे संबंधित सीबीओ या फिर डीओ से अभिशंसा करवा के उनके माध्यम से ही आपको मेल करवाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि आप डायरेक्ट मेल करते हो तो शायद आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको सीबीओ कार्यालय में उनको प्रमाणित करवा के और उनका जो भी एक आदेश लेटर वेटर अटैच करवा के उनकी मेल से है आपको शिक्षा विभाग DDRTBKNR@gmail.com पे मेल करवा देना। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। देखिए सबका तुरंत नहीं होगा, हजारों में क्वेरीज आ रही हैं। मैं ये बोल रहा हूं 90% स्कूलों की ये गलती है, तो टाइम लगेगा। कुछ का हुआ है
कुछ का हो रहा है, कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हमें 4 दिन हो गए अभी तक हुआ नहीं। अरे हो जाएगा, तसल्ली आप रखिएगा, ठीक है। अभी प्रोसेस यही करनी है, यूडाइस वालों को यूडाइस का देना है और पीएचपी वालों को सीबीओ कार्यालय के माध्यम से आपको यहां पे मेल है वो करवाना है, ठीक है। चलिए, अब अड़ंगा मत फंसाना इसमें, कोई आप ये नहीं कि इस नेता का जैक लगवा दें, फलान करवा दें, दिक्कत नहीं होना है, वो क्वेरी रहेगी, क्योंकि संबंधित जो भी साथी वहां पे काम कर रहा है वो अकेला बंदा एनआईसी का। मेरी हर रोज इन पे बात होती है, उनके साथ परेशानी में है, तो थोड़ा सा आप समय निकालिएगा, सबका बिल बनेगा, सबका यहां पेमेंट आएगा और एक साथ ही आएगा। ये नहीं कि उसने पहले बना दिया तो उसका पहले आ जाएगा, हमारे नहीं आएगा, नहीं। अभी तो देखिएगा, ये शुरुआत ही है मेरे भाई, अभी बिल बनेंगे, जब सबके बिल बन जाएंगे उसके बाद बजट आएगा। ऐसा बजट तो वैसे आ गया, लेकिन उसके बाद यहां पे पेमेंट होगा, तो एक साथ ही होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखिएगा। बाकी अन्य प्रकार की समस्याएं उन समाधान के लिए मैं यहां पे बैठा हूं ना, संबंधित डिपार्टमेंट को आपकी जो सूचनाएं भेजता रहूंगा। इसके अलावा यहां पे एक एरर मेरे सामने यहां पे देखना है, बहुत सारे स्कूल साथियों ने मुझे वाया इंस्टाग्राम मेल के द्वारा मैसेज किया है कि सर यहां पे नॉन आरटी वाले बच्चों की संख्या 0 की वजह से वो क्लेम बिल नहीं बन रहा है, वो फर्स्ट क्लास या सेकंड, थर्ड, 6, 8 ऐसा भी आ रखा है। तो देखिए यहां पे एक ये टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि देखो इसी 420 को रोकने के लिए भी हम काफी लंबे समय से प्रयास थे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बड़ी 420 हुई है, देखिएगा इस एवज के अंदर जो छोटे स्कूल वाले ना वो मर रहे हैं, गांव वाले स्कूल वाले वो मर रहे हैं कि जिस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, फ्रॉड तरीके से उन्होंने नॉन आरटी की डेटा एंट्री कर दी, 50-60 बच्चे आरटी वाले ले लिए उन्होंने और फिर नॉन आरटी की टीसी काट दी। अब मर कौन गए? दूसरी स्कूल वाले। अब उनसे टीसी नहीं लेते, उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं, बगैर टीसी के एडमिशन कर दिया उन्होंने। तो ये कई तकलीफें हैं, इन तकलीफों को ध्यान में रखते हुए हमने भी भैया विभाग को सजग करवाया है इस चीज को लेके, है ना। और बातें सुननी है तो उस वीडियो में सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको वैसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जो परिवर्तन है वो यहाँ पे होने वाला, एक बड़ा धमाका और होने वाला है, मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, फिलहाल आपको यही करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे बहुत सारे साथियों की क्वेरी आई कि सर आपके बताए अनुसार हमने संबंधित विभाग को मेल कर दिया, 4 दिन हो गए नहीं हुआ, फिर ये आदेश आ रहा है, तो अब हमें क्या दोबारा करना है क्या? तो इस संबंध में देखिए, संबंधित साथी से हमने कल बात की थी और आज सुबह भी हमने यहां पे बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेल्स हमारे पास आ चुकी हैं उनका हम कर रहे हैं नियमानुसार, यदि दस्तावेज वगैरह वगैरह यहां पे सही है तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मेल करवाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने पहले मेल कर दिया, 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो एक बार उसी मेल का आपको रिप्लाई करना, रिमाइंडर उनको करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हर बार आप नई मेल कर रहे हो। एक बड़ी समस्या हमारे स्कूल साथियों में देखने को आ रही है, जब यार आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हो, आपको ये नहीं पता कि मेल करने का तरीका क्या होता है ना। सीसी क्या होती है, बीसीसी क्या होती है, आपको समझ नहीं आ रहा, टू क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जो समस्या लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट इतना बड़ा, ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आपने मेल की है आज से 4 दिन पहले, उसी मेल को दोबारा ओपन करो, वहां पे 3 डॉट्स के ऊपर आपको एक रिप्लाई का एरो आएगा या डॉट के ऊपर रिप्लाई का नाम मिल जाएगा और रिमाइंडर कर दीजिएगा कि सर 4 दिन पहले क्या समस्या का समाधान कीजिएगा। कुछ साथियों ने जैसे आज मेल किया, अगले 1 घंटे में हो गया, तो वो मेल उनके सबसे टॉप पे आ गई और टॉप पे आने की वजह से उनका काम तुरंत हो गया, जो कि डीओ या सीबीओ के माध्यम से यहां पे हुई थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उनको मेल करो, काम हो जाएगा, टाइम लगेगा, कितना लगेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स समय यहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। संबंधित जो आदेश है आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब इस संबंध में यदि आपको और कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे एक समस्या और स्कूल साथियों के सामने आ रखी है, बैंक अकाउंट को लेकर। बैंक अकाउंट है वो लगातार चेंज की जा रही है। देखिएगा, यदि नियमानुसार जेन्युइन तरीके से बैंक अकाउंट चेंज हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे हमारा पहले ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक हुआ करता था, आजकल वो राजस्थान ग्रामीण बैंक में मर्ज हो गया, इस वजह से नाम में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, या फिर उसके बाद आपकी संस्था या स्कूल के नाम में किसी प्रकार का करेक्शन हुआ, बैंक अकाउंट में नाम चेंज हुआ, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब इसमें भी क्या है कि देखिए, आपको संबंधित आपको डीओ से, सीबीओ या अपने स्कूल से आपको वो बैंक चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है पीएचपी पोर्टल से, फिर वो डीओ लेवल पे जाएगी, डीओ वाले उसे वेरीफाई करेंगे सही
है तो नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर वो निदेशालय फॉरवर्ड होगी। अब निदेशालय वाले कर्मचारी हैं वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें भी 2-4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे पहला काम बैंक अकाउंट को सही करवाने का नहीं है, पहला काम आपकी स्कूल का नाम सही करवाने का है। ठीक है, इस संबंध में भी हमने संबंधित विभाग को बोल दिया है, तो वो भी काम यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम कोई माइनर स्पेलिंग चेंज है तो भी आप संबंधित डिपार्टमेंट को इस चीज में अवगत करवा सकते हैं कि हमारा ये था। अब लोग है ना अपना पर्सनल खाता लगा रहे, अरे किसने कहा था पर्सनल खाते में नहीं आएगी मेरे भाई, या तो स्कूल का खाता हो या फिर संस्था सोसाइटी का खाता हो। हाँ, अकाउंट बदला है उसका जेन्युइन कारण आपको स्कूल के लेटर पे लिख के देना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे है जो कैंसिल चेक है वो लगा रहे हैं, अब उसका रीजन बता नहीं रहे। अब उसको सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि बैंक अकाउंट किस आधार पे अपन ने यहां पे चेंज करे, क्योंकि संबंधित निदेशालय का संबंधित डीओ कार्यालय को यह आदेश है कि आप ऐसे मत इसको फॉरवर्ड करो, पहले इसकी पूरी तहकीकात करो, नियमानुसार तो भेजो। हालांकि इसका कोई लिखित आदेश नहीं है, मौखिक उनकी तरफ से सूचना यहां पे उनको मिली है। तो ये सारी चीजें आप लिखो कि हम इसलिए चेंज करना चाहते हैं, ये कारण है, तब आपकी यहां पे एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। इसके अलावा और भी कोई जानकारी आती है, कोई अपडेट आते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा फेसबुक है, सब पे मैं अपडेट करता रहूंगा। फिर भी आप क्या कहना चाहते हो आप कमेंट करके बताएगा। देखिए मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि मैं आपको यहाँ पे दुविधा में डालूं, मेरा उद्देश्य ये कि सारे काम एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। अब उसमें आप सहयोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? अब देख लो आप ले संगठन वाले, करना पड़ेगा, मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था और उससे पहले भी बता दिया, करना पड़ेगा। और कब? जब वो अपना कोरोना काल के अंदर मैंने बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन की जानकारी या टीचिंग की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी तो आपका पेमेंट आएगा। आया क्या कुछ का? कोर्ट कार्रवाई की अलग बात है। अभी एक और मामला एक नई वीडियो में बताऊंगा, अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो ये जानकारी अपने स्कूल साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की बातें उन पे कभी आप विश्वास मत कीजिएगा। जेन्युइन चीज पर आप गौर कीजिएगा, उसी के माध्यम से काम होने वाले। अब कुछ यहाँ पे मेरे देखने में आया कि मेंबरशिप लो और फलान दो, हम करवा देंगे फलान दे। हुआ क्या किसी का? मुझे बताना आप कमेंट करके, है ना। जो हुआ है वो नियमानुसार हुआ है, जो होने योग्य वो हुआ है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी के वैसे देखिए क्वेरी नहीं बचता, जो जेन्युइन समस्या है मैं भेज देता हूं संबंधित। और ये जो आपकी 0 संख्या नॉन आरटी वाली है ना, ये फर्स्ट क्लास को छोड़ के बाकी में हटा दी जाएगी। एनआईसी संबंधित उच्च अधिकारियों से इस संबंध में मेरी बात हुई है, तो समस्या का समाधान या तो हो गया होगा, मैंने देखा नहीं है, देख लेना हो जाएगा, नहीं हो तो 1-2 दिन का अपन वेट कर लेते हैं, फिर दोबारा उनको अवगत करवा देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।